डिक्टेशन स्टार्ट राइट नाउ। सांप्रदायिक झगड़े यानी कि दंगा फसाद तब भारत में होते ही नहीं थे। सभी भारतीय, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, हर बात को समान नज़र से और नज़रिए से देखते और सभी घटनाओं को समान ढंग से ही स्वीकारते और अपनाते थे। हिंदू मुस्लिम एकता मुकम्मल तौर पर कायम रखने के लिए किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। दरअसल शताब्दियों तक एकजुट रहने के कारण उनके संबंध स्थायी हो गए थे। अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय सामाजिक वातावरण यानी ताने-बाने में उत्तेजक या सांप्रदायिक टकराव का कहीं कोई नामो निशाना ही नहीं था। कह सकते हैं कि आज की तरह हिंदू मुस्लिम जैसी विभेदक टकराव का अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन अंग्रेज उस समय भी आपस में फूट डालकर शासन करने की विभाजनकारी तरीका अपना रहे थे। ये बात अलग है कि गोरों का भी हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों पर भरोसा कम ही था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष मैकले ने पार्लियामेंट में जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने साफ-साफ कहा था, ईश्वर ने हमें हिंदुस्तान का विशाल राज्य इसलिए सौंपा है क्योंकि हम वहाँ एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक ईसा मसीह का विजय का झंडा फहराएं। हमारा और आप सब का ये कर्तव्य है कि संपूर्ण भारत को ईसाई बनाने में अपनी ताकत लगा दें। इस भाषण का समर्थन करते हुए रॉबर्ट माउंटगोमरी ने कहा था, आपके कथन के समर्थन में मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि हम पर चाहे जितनी भी आपत्तियाँ आएं, जब तक भारत में हमारा साम्राज्य कायम है, तब तक हमें ये नहीं भूलना कि हमारा अब बड़ा काम समूचे भारत को ईसाई बनाना है। इस काम के लिए हमारे हाथों में जितने अधिकार और जितनी सत्ता है, उसका पूरा उपयोग करें। समूचे भारत को ईसाई बनाने के महान कार्य की ढील न देकर शक्ति भर चेष्टा करनी चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर सन 1836 में मैकाले ने ये बात कही थी कि 30 वर्षों में एक मूर्ति पूजक भारत में नहीं बचेगा। इसी दृष्टिकोण को लेकर तत्कालीन कैनेडी ने कहा था कि जब तक हमारा साम्राज्य भारत में है, हमें किसी प्रकार की अड़चनों की परवाह न करते हुए भारत में हिमालय से लंका तक ईसाई धर्म का विस्तार करना होगा और जब तक भारत ईसाई
और हिंदू मुस्लिम धर्म की निंदा नहीं करेगा, तब तक हमें अपना काम जोर शोर से करना चाहिए। हमें जी जान, बल और अधिकार के इस्तेमाल से ऐसा उपाय करना चाहिए कि भारत पूर्व में ईसाइयों का गढ़ बन जाए। आम लोगों की भावनाओं को ईसाई मिशनरियों ने और बढ़ा दिया। वह खुल्लम खुल्ला डींग हाँकते थे कि समूचा भारत ईसाई होने वाला है। लोग कहते थे कि औरंगजेबी जुल्म है। क्या आज कोई शिवाजी जैसा वीर और गुरु गोविंद सिंह जैसा महापुरुष जन्म नहीं लेगा, जो कि विधर्मी अत्याचारी विदेशियों को देश से बाहर निकाले? सोचने की बात यह है कि कितनी लंबी दूरी से घेराबंदी की गई कि आपस में फूट डालो और राज्य के सुख भोगो। मेकाले को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वह भारतीय शिक्षा पद्धति को इस प्रकार बनाए कि भारत का गौरवशाली इतिहास, संस्कृति सब कुछ बदल जाए। मेकाले ने सभी उसी बात को कहा कि 30 वर्षों में शिक्षा पद्धति को वह इस प्रकार बदल देगा कि कोई भी मूर्ति पूजक भारत में देखने तक को नहीं मिलेगा। हालांकि अंग्रेजों की ये काली मंशा भलीभूत तो नहीं हो पाई, लेकिन मेकाले ने हमें हमारी पौराणिक और भारतीय परंपरागत शिक्षा से हमें बिल्कुल उल्टी दिशा में मोड़ अवश्य दिया। उसी का दुष्परिणाम यह है कि भारत सरकार इस शिक्षा पद्धति को बदलने के कई प्रयास आज तक महत्वपूर्ण कामयाबी को हासिल नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने दूसरा फॉर्मूला हिंदू से कम महत्व मुसलमानों को देने का अपनाया था, ताकि दोनों समुदायों के बीच में पहले मनमुटाव बढ़े, जो कालांतर में स्थायी दुश्मनी में तब्दील हो ही जाएगी। अंग्रेज जो भी काम करते थे वो योजनाबद्ध तरीके से करते थे। उनकी योजना भले ही लंदन में बनती थी, लेकिन पालन भारत में बैठे उस उच्च अधिकारियों द्वारा भारत में कराया जाता था। जब अंग्रेजों की इस नीति को देखते हैं, उसमें उनकी योजना थी कि हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए मुसलमानों पर भरोसा का प्रतिशत कम करके उनकी अवहेलना शुरू की जाए, जिससे दोनों में आपसी मनमुटाव बढ़ेगा और दोनों आपस में ही लड़ कर मर जाएंगे। अंग्रेजों की योजना हर एंगल से निशाने पर लगती रही, जिससे दंगे होने लगे, मारकाट होने लगी, क्योंकि दोनों के बीच में रोटी बेटी का संबंध कभी नहीं था और कभी हो भी नहीं सकता था। इसलिए उनका आपस में संबंध रखने से भी कोई लाभ नहीं होने वाला था। स्वाभाविक तौर पर अंग्रेजों की साजिश सफल होती रही। भारत में आपसी
कत्ले-आम शुरू हो चुका था। इसी नीति के कारण ही तो 38 करोड़ की विशाल आबादी पर केवल 1 लाख की संख्या वाले अंग्रेज राज करते रहे। वह चाहते थे कि भारतीयों को इस कदर पंगु बनाए दो कि वह कभी भी शिक्षा, युद्ध कौशल और नीति निर्माण में उनका मुकाबला ही न कर सके। इसी वजह से तो सैकड़ों वर्षों तक भारत सहित विश्व के कई देशों को अपना गुलाम बनाकर लूटा और महान अंग्रेज कहलाते रहे। तभी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि केवल 1 लाख विदेशी हमें 38 करोड़ भारतीयों पर कैसे राज्य कर सकता है। गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस का यही तो द्वंद था। नेताजी को बाबूजी बार बार समझाते थे कि यहाँ देखने वाले 1 लाख अंग्रेज ही नहीं हैं, बल्कि उनकी जड़ ब्रिटेन और अमेरिका में है, जो पूर्ण शक्तिशाली हैं। भारत ही नहीं, विश्व के किसी भी देश को पराजित करने के लिए काफ़ी हैं। गांधी जी और उनकी टीम के सदस्य कहा करते थे कि हम बातचीत से ही उन्हें परास्त कर सकते हैं। इतनी लगन और निष्ठा से ढेरों बलिदान, सत्याग्रह आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने आखिरकार भारत को आज़ाद करने का निर्णय तो लिया, लेकिन इस शर्त पे कि देश के 2 टुकड़े होंगे। मुस्लिम बहुल इलाके में मुसलमान रहेंगे, हिंदू बहुल इलाके में भारत का हिस्सा होगा। जो हिंदुओं का होगा। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को 2 हिस्सों में बंटकर भारत आज़ाद हुआ। साजिशन इस दीर्घकालीन योजना के तहत लंबे समय तक भारत पर अपना कब्जा बनाए रखने का निर्देश अंग्रेजों ने दिया था। उसी की सफल योजना के तहत आज भी हम मैकाले शिक्षा नीति से अलग न होकर अपनी नीति नहीं बना सके। हमारी सभ्यता और संस्कृति को तो तोड़ मरोड़ गया। उसे सही रास्ते पे लाने के राह दूर दूर तक नजर नहीं आती हैं। इसी प्रकार हिंदू मुस्लिम को लड़ा कर रखने की साजिश भी आज तक सफल है। आज भी हम साजिश के जाल से निकल नहीं पाए, क्योंकि हमारे मन में गंदगी घर गई कि हम दोनों नदी के 2 छोर हैं, कभी एक साथ नहीं आ सकते। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे मन में बैठी उस गंदगी को स्थायी बनाने का कुचक्कर रचने का कोई मौका हमारे राजनीतिक चूकना नहीं चाहते हैं। कभी पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव हुए, उस दौरान यही कहा गया कि ममता बनर्जी चुनाव इसलिए जीती क्योंकि उन्होंने मुसलमान मतदाताओं का समर्थन मिला। इस समुदाय के सारे वोट तृणमूल कांग्रेस को मिले।
किसी भी देश की जनता के भाग्य विधाता तो वहाँ की सरकार ही होती है, लेकिन आज तक ऐसी कोई भी कोशिश किसी भी सरकार की ओर से की गई नज़र नहीं आती। इसमें इन सामाजिक बुराइयों और खामियों को दूर करने की कभी गंभीर प्रयास किया गया। उल्टे ठंडे पड़ती आग में अक्सर घी डालने का काम ही सरकार करती रही, चाहे वह केंद्र सरकार रही हो या कोई राज्य सरकार। ऐसा लगता है कि समस्या की जड़ में पानी की बजाय जहर डाल दिया जाता है ताकि उन्हें चुनावी लाभ मिल सके। इसलिए उन्होंने नए नए सपने दिखाए जाते हैं जिसके दम पर उनका वोट साधता रहता है। वे जीतते रहते हैं और समाज में दुर्गंध को बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं। अंग्रेजों ने दूरदर्शिता का उदाहरण देखते हुए जिस दीर्घकालीन कामयाबी के लिए फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी और उसी के साथ मैकाले ने 30 वर्ष में भारत के समस्त मूर्ति पूजक सौदे खत्म हो जाएंगे, ऐसा आत्मविश्वास दिखाया था। लगता है उसके पीछे उनका ये पक्का विश्वास था कि उनकी साजिश जरूर कामयाब होगी, क्योंकि भारत के भविष्य के नेता देसी नहीं अंग्रेजी मानसिकता के ही गुलाम होंगे। थैंक यू सो मच।